भगवान ने जब जन्म लिया तो सोधर्म का इंद्रासन हिल जाता है और सोधर्म अपना सिंहासन हिलते देखकर चौकन्न हो जाते हैं। इस धरती पर भरत भूमि पर तीर्थंकर जीव का अवतार हो चुका है। चौकन्न हो जाता है, समय नहीं लगाता है, इतनी तुरंत तैयारी करता है। चारों तरफ से हर प्रकार से खुशी मनाता हुआ उस नगर की ओर चल देता है। जरा भी समय की देरी नहीं करता है, अपने समय से उस नगर के अंदर पहुंच जाता है। उस नगर की शोभा का वर्णन देखकर मान खुश होता है। ये नगर जब भगवान ने जन्म लिया तो चारों तरफ योजन समझो खुशियाँ छा जाती हैं, हर जीव में मैत्री भाव बढ़ जाता है और हरियाली के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। फूलों की बहार की सुगंध के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। जब भगवान जन्म इस भूमि पर लेते हैं और सौधर्मिंद कितने शीघ्र अपने लोक से इस धरा पर आता है उनकी क्रिया करने के लिए। समझो आज भगवान ने जिनालय बनाए हुए हैं। आज का मनुष्य अपने घर से इस जिनालय आने में रोता है, समय से आने में रोता है। वो समय से उठ नहीं पाता है। देखो जहाँ धर्म की महिमा होती है, उन जीवों का पुण्य का बंध जब होता है तो उनकी निद्रा खुल जाती है, और उन जीवों का पुण्य का बंध नहीं होता तो निद्रा से आंख दबी रहती है। समझो पुण्यशाली जीव बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि अभक्ष के खाने वाले, मिथ्यात्व मार्ग पर चलने वाले, मान कसाय को का सेवन करने वाले मनुष्यों के पास में धर्म का अंकुर नहीं बचा हुआ है। बंधुओं, यहाँ के लोग अभिषेक करने में रोते हैं। पारस ने इन पर एक सिंहासन रख दिया है तो ये अहंकारी हो गए हैं। ये घर से आने में से खचुरते हैं, खचुरते समय से नहीं आते हैं कि हमारा समय अभिषेक करने का क्या समय है। उस समय से नहीं आते, उस समय के पहले नहीं आते। जैसे राजा कहीं जाता है तो उनका सेवक तुरंत घोड़ा तैयार करके खड़ा कर देता है, राजा चढ़ जाता है। ऐसा यहाँ का पुजारी भगवान का अभिषेक करने आता, चढ़ा हुआ। समझो उसकी आंखों में इतनी बड़ी धूल की पट्टी बंधी हुई है, ऐसी काली पट्टी बंधी हुई है यहाँ के लोगों के अंदर कि उन्हें ये नहीं दिखता कि बाहर का लोग कितना आता है और क्या क्या लेकर यहाँ जा रहा है, लेकिन उनकी पट्टी पर पट्टी बंधी हुई है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। समझो यही कहते हैं कि देखने वाला भी अंधा है, उसको उसकी आंखें सही होने का वो आगे का उसको दिखता नहीं कुछ। क्यों? उसकी मान की अहंकार की पट्टी बनी हुई है जरा से पैसे में। वह उसके सामने भगवान को नहीं समझता है। समझो पारस ने ऐसी क्रिया चला दी है अब जो धर्म काम में बाधा डालने में, आज्ञा का उल्लंघन,
मर्यादा का उल्लंघन करने में उनके अंदर से ऐसे अणु पैदा होंगे, एक हवा द्वारा वायुमंडल से आएंगे वो अणु, और उन्हीं के अंदर वो प्रवेश होंगे, किसी के अंदर प्रवेश नहीं होंगे। वह उनके शरीर को खलबला देंगे। जैसे कढ़ाई में तेल डालते हैं, को पानी का एक बूंद पड़ता तो खोल जाती है, ऐसे शरीर खोलने लगेगा। क्योंकि तुम लोगों के अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है, जो पारस के दिए हुए नियम पर आज तक तुम लोगों ने अमल नहीं किया है। देखो, जहाँ संयम होता है वहाँ वैभव होता है, और जहाँ संयम नहीं होता है वहाँ वैभव नहीं होता है। तुम लोगों ने अपना संयम भी कुछ समय के लिए दिखा दिया है, उस संयम में तुमने उस वैभव को पा लिया है। समझो, जो आज तक कहीं मिला ना होगा ना मिलेगा देखने को, और तुमने अपने नेत्रों से स्वयं देख लिया है, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर जरा भी विवेक नहीं आया कि मेरे यहाँ कितना बड़ा आश्चर्य हो गया है। अब मुझको सुबह से चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जिनालय पहुंचकर भगवान का जो भी क्रिया मुझको करना है, अब से जो समय दिया है उसके 1 मिनट निश्चित भी हम आगे ना होने देंगे। देखो, ये जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम भी अच्छे रहोगे, तुम भी अच्छे रहोगे, और तुम्हारे पास में अहंकार भरा होगा तो देख लेना, आज से तुम्हारा शरीर कढ़ाई की तरह खोलेगा। इसलिए अपना समय का प्रबंधन बांध लीजिए, क्योंकि जब पहले आश्रय होता था तो मनुष्य क्षेत्रों का आश्रय समाप्त कर देते थे, देव चले जाते थे। लेकिन ये देव आश्रय करने के लिए भागेंगे ही नहीं, तुम आश्रय को समाप्त नहीं होने, तुम्हारा समाप्त कर देंगे। समझो, तुम ही समाप्त हो जाओगे, लेकिन आश्रय समाप्त नहीं हुआ। जो आज्ञा का उल्लंघन, आदेश का उल्लंघन यहाँ किया जा रहा है, समझ लेना। वायुमंडल से ऐसी हवा आएगी, उस समय स्वयं देखेगी, और अपने किए कर्म को स्वयं देखोगे। वो भक्ति से ठीक नहीं होगी। अपने विवेक विचारों से, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने से कई बार झुकना पड़ेगा, तब वह बीमारी जाएगी। या दवा कराओगे तो उसका दवा मिलना नहीं। इसलिए बंधुओं, हर बात का ध्यान दीजिए। ऐसा शोधन हम अपने लोक से भरत क्षेत्र पर भगवान का जन्म होने में कितने उत्साह से दौड़ कर आया है, उसी उत्साह से तुम्हें घर से दौड़कर जिनालय आना है कि हमारा आवश्यक 6:30 पर है, तो हमको कम से कम 5:45 पर वहाँ पहुँचना चाहिए, जिससे सब कुछ करना है। आलस को त्याग दीजिए, इधर उधर का भागना छोड़ दीजिए। पहला उठते ही जिनालय में आइए, इसके बाद कहीं और जाइए। समझो, तुम्हारा जब संयम चलेगा, यहाँ का वैभव देखना आगे क्या होगा। जैसे तुम्हारा आश्चर्य देखा, एक पुरुष को कुंड दिया, उस पुरुष ने उस कुंड को महिला को छुआना चालू कर दिया, कुंड का आश्चर्य चला गया, उस कुंड का आश्चर्य चला गया, फिर उसमें से घी नहीं निकला। उस पुरुष ने समझा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को कुंडों को नहीं छूना चाहिए। एक बार जब वंदना को सब लोग गए थे
एक खेत पर अक्षय हुआ। जब वह खीर खत्म नहीं हुई तो उसको आगे चल के आगे गए, ग्रामों में गए, वहाँ दिया, खत्म नहीं हुई। देखो उस व्यक्ति ने उस खीर को केसरिया को उठा के मुँह में दिया, उसके मुँह में कुछ नहीं गया, लेकिन वो आज तक सही नहीं है। सोच लेना, आज तक वो सही नहीं है। अक्षय को गिराना हंसी बात नहीं होती है। अक्षय को गिराने में बहुत पाप का बंध लगता है। और जब यहाँ जो अक्षय है, अभी देव भी यहाँ है, और उनके सामने ऐसा क्रिया होगी तो क्या तुम उससे जूझ जाओगे क्या? इसलिए अभिषेक जो देखता है, करता है, वह समय निधि से अपना अभिषेक करे और देखे शांति के साथ उसका अभिषेक का। देखिए अभिषेक की क्या क्रिया दिखती है। क्या तुम्हारे गृहस्थों में कैसी हरियाली छा जाएगी, कैसे सुख छा जाएंगे आपके गृहस्थ जीवन में, अपने आप तुम्हें दिखाई देने लगेंगे। समझो, इस तरह से हर परिवार, हर गृहस्थ का परिवार सुखी होना चालू हो जाएगा, दुखी नहीं होगा, बीमारियों से भी दूर होने लगेगा। अभिषेक देखने से के लिए, अभिषेक की क्रिया देखने से, समय से अभिषेक होने से। क्योंकि जब अभिषेक समय भगवान का अभिषेक समय से होता है, यानी कितने देव देखने को आते हैं, किस देव की इच्छा क्या हो जाए, वो क्या दे के चला जाए, ये कोई पता नहीं। इसलिए कहते हैं जहाँ संयम वहाँ वैभव गिरता है। हमेशा जिनालों में शुद्धि पात्रता का ध्यान करना चाहिए। एक और चल गया है कि अब देश के अंदर जो महिला पूजन करेगी अकेले, वायुमंडल से उसको बीमारी होना चालू हो जाएगी। समझिए, उसके पास शक्ति छीण हो जाएगी शरीर से, शरीर से अंदर से शक्ति छीण हो जाएगी, चलने में हाँपेगी। समझो, जोड़ी से पूजन चलेगा हर क्षेत्र के अंदर, और जब जोड़ी से पूजन चलेगा तो धर्म का अभिनय न होगा, तो धर्म का अंकुर ऐसा फूट जाएगा इस देश के अंदर, तो तुम्हें अपना न्यायालय कभी बंद नहीं दिखाई देगा। समझो, इसे हर जीव समझ के चल दे। इसी से कोरोना से सीख लो, कई कोरोना चालू होंगे अब। इसलिए बंधु हो, जो कर रहे हो उसको समय निधि से कीजिए, समय निधि का प्रयोग कीजिए, जरा निदास को जगाइए, शरीर से आलस मत कीजिए, तो अभिषेक करने का फल और देखने का फल बराबर मिलेगा। समझो, उसका जब संयम से क्रिया होगी तो उसका वैभव तुम्हारे घरों में जाएगा, जिनालय में रहेगा, चारों तरफ फैलेगा। क्या हुआ, इस जिनालय का नाम चारों तरफ से, इस जिनालय का नाम पैदा हो जाएगा। अंधकार हर जगह से दूर हो जाएगा, हर जगह से अंधकार दूर हो जाएगा, और चारों तरफ भगवान की केवली वाणी निकलने की माया चालू हो जाएगी। जो निकली है उसी पर मनुष्य चलेंगे, फिर उसी रास्ते पर चलेंगे। फिर जो आज हो रहा फिर नहीं, वो नहीं हो पाएगा। ऐसा पारस ने सारी क्रियाओं को बांधा है। समझिए,
अब देश को देखना, और देश में पहले नंबर पर ये स्थान आएगा। चारों तरफ से इस जिनालय में अच्छे अच्छे धुरंध अधिकारी नेता इसका दर्शन करने आएंगे। समझिए, छिपा नहीं रहेगा। अभी भी चारों तरफ फैला है, चारों तरफ आगे की अंगारी का पुंज दिखाई दे रहा है, लेकिन अब खोलेगा। अपना समय से करने के बाद अपने अपने स्थानों पर जाओ, अपना जो क्रिया करना है, तो तुम भी भली बहुत रहोगे, तुम भी सुखी रहोगे। तुम्हें अपने आप होते हैं, इसलिए गुरु लगाना जरूरी है। इसलिए तुम लोग हमेशा अभिषेक जो करते हो तो अभिषेक का ध्यान दीजिए, समय से देखिए, अभिषेक से खूब लाभ मिलता है। तो जब भगवान की जन्म किया तो चारों तरफ से जाके शादी जब भगवान की जन्म से ऐसा होता है, तो जब अभिषेक को बिना अपने यहाँ गिरावों की तरफ से रखता था, तो नया ध्यान भी मिलेगा, तुम्हें भी गिराव भी मिलेगा। आज तो हो रहा है, गिराव हो रहा है, इसकी जागृति पैदा कीजिए। आज इसका त्याग मर्यादाओं का उल्लंघन मत कीजिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। वो अपने अहंकार मान में ना रहे, अहंकार मान तो सब लाइन पे लग जाएगा। पारस अगले यार के लिए आए, इस पूरे भारत क्षेत्र के लिए आए हैं। समझो, ये मत सोचना कि पारस कहाँ तक देखेंगे। पारस का नेम बहुत बड़ा है, इस भारत क्षेत्र को ज़्यादा उसमें देख रहे हैं बैठे बैठे। समझो, हर जगह गिनती उनके पास में है। इसलिए बंधुओं, अपना बचाव करो, अपने उत्थान को, अपने विवेक को जगाइए, अपना गृहस्थ जीवन स्वर्गों की भोग के भोग में लग जाए। जैसा स्वर्गों में इंद्र लोग रहते हैं, ऐसी भारत क्षेत्र के अंदर हमारा गृहस्थ जीवन स्वर्गों की तरह रहेगा। हमारे घरों में कभी कलह न होना चाहिए, न मर्यादा का उल्लंघन होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ना हमारे घरों में बीमारियां आना चाहिए। जब इस रास्ते से तुम लोग चलोगे तभी ऐसा हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और जिन्होंने मर्यादा लानी तुम देखना सकती हो। इसलिए बंधुओं, ध्यान से सुनना और समय का प्रयोग कीजिए, जिससे अपनी वाणी पर अवश्य मात्रा अपने अंदर से हटा दीजिए। जो अभिषेक करता है, अभिषेक को देखता है, वो अपनी वाणी अवश्य से हटा दे। अवश्य वाणी हिंसा की वाणी होती है, तो अपनी हिंसा की वाणी न निकाले, जिससे अवश्य वाणी भी नहीं होने पाए। इसी तरह हर चीज तुम्हारे संसार में से होगी, तो अपने हाथ को स्वयं निरोग रहो, स्वयं निरोग रहो। कोई भी हवा वायुमंडल तुम्हारे प्रदेश नहीं कर पाए। समझो, अवश्य का प्रयोग करने वालों के पास ही होगा, हर एक के पास नहीं। इसलिए बंधु, जरा शांति से सुन लेना, कान खोल के सुन लेना, अपना समय निधि का ध्यान करना। वाणी विराम।